राधे मैं कौन, मेरा कौन। बरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्ति। वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्वंह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। आत्माराम पूर्ण काम परम निष्काम परमहंस मृग्यमान प्रेम रस पिपासु महानुभाव। नियमानुसार थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर
गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए गोविंद यादवेंद्र सरकार की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन, मेरा कौन, इन दोनों प्रश्नों के उत्तर के संबंध में अब तक मैंने आप लोगों को बताया कि संसार में अगर कोई अपने आप को नहीं जानता, नहीं पहचानता, तो उसे मैड कहते हैं, पागल कहते हैं। और पागल खाने में उसको भेज दिया जाता है इलाज के लिए। और यदि हम लोग ये न माने कि नहीं जी आपका इशारा ये है कि हम लोग पागल हैं, अपने आप को नहीं जानते, तो ये संसार भगवान का पागल खाना ही है। यहां वे ही लोग बार बार आते हैं जो अपने आप को नहीं जानते, अर्थात मैं कौन, मेरा कौन, इन दो प्रश्नों को जो नहीं हल कर सके, उन लोगों को इस पागल खाने में भेजा जाता है। फिर उनके इलाज के लिए बड़े बड़े संत महापुरुष आते हैं, स्वयं भगवान भी आते हैं और इलाज करते हैं। उनमें बहुत से स्वस्थ होकर चले जाते हैं और जो दवा नहीं खाते और
डॉक्टर की बात नहीं मानते, तो बार बार इसी पागल खाने में आते रहते हैं। भगवान ने हम लोगों को एक मशीन दी है, उस मशीन का काम है चलना, निरंतर चलना। सबको ये मशीन मिली है। चार आचार, जड़ चेतन स्थावर जंगम, संपूर्ण विश्व के जीवों को यह मशीन दी गई है, जिसका नाम है मन। चलता रहता है, कर्म करता रहता है। क्यों करता है? समस्त कर्मों का एक कारण है। कारणेन बिना कार्यम न विद्यते, वेद कह रहा है। योग सुखोपनिषद 1:37। बिना कारण के कार्य नहीं होता। सारे विश्व में सब भाग रहे हैं, मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष सब चल रहे हैं, कुछ न कुछ कर रहे हैं। प्रत्येक क्षण कारणेन बिना कार्यम नोदेति। फिर कहता है वेद, त्रिपाद विभूति नारायणोपनिषद 8वें अध्याय का पहला मंत्र। दर्शन शास्त्र भी कहते हैं, प्रयोजन मनुद्देश्य न मंदोपि प्रवर्तते। बिना प्रयोजन के कोई मूर्ख भी कोई कार्य नहीं करता, पागल भी नहीं करता। और सबका एक प्रयोजन है, आनंद प्राप्ति। और आनंद प्राप्ति के लिए मैं कौन, मेरा कौन, इन दो प्रश्नों का समाधान परम आवश्यक है। शब्द प्रमाण के द्वारा हमने वेदों, शास्त्रों, पुराणों, स्मृतियों के द्वारा यह जाना कि मैं नाम का तत्व अनाद्यनंत शाश्वत तत्व है और सदा से मायाधीन होने के कारण मैं को नहीं जानता। अर्थात मैं चेतन हूं, जीव हूं, यह नहीं रियलाइज करता, अपने को देह मानता है। और जीव के अलावा दो तत्व और हैं, एक का नाम ब्रह्म भगवान परमात्मा और एक का नाम माया। तो माया और जीव ये दोनों भगवान की शक्ति हैं, इसलिए इनको अंश भी कहा जाता है। हम भगवान के अंश हैं और भगवान का एक नाम है आनंद। आनंद दो प्रकार का होता है, एक माइक आनंद, एक भगवदीय आनंद। माइक आनंद क्षणिक होता है, सीमित होता है, जड़ होता है। और दिव्यानंद
कृष्णानंद, रामानंद, भगवदानंद चेतन होता है, अनंत मात्रा का होता है, प्रतिक्षण वर्धमान होता है और सदा को मिल जाता है। यो वै भूमा तत्सुखम, छांदोग्योपनिषद 7:23-1। तो भगवान के अंडर में जीव और माया ये दोनों शक्तियां हैं, स्वतंत्र नहीं है। माया तो जड़ है, वो बिचारी तो इंद्रिय मन बुद्धि से रहित है, और जीव चेतन है। इसलिए भगवान के नीचे जीव का नंबर है, उसके नीचे माया का नंबर है। इसीलिए गीता में जीव को पराशक्ति कहा, माने उत्कृष्ट शक्ति है। ये चेतन है, इसके इंद्रिय मन बुद्धि है, और सबसे बड़ी बात है ज्ञान शक्ति है। और जीवों में भी लाखों प्रकार के शरीरधारी जीव हैं, लेकिन मनुष्य शरीर ही ऐसा शरीर है जिसमें हम कर्म करके, ज्ञान के द्वारा, कर्म के द्वारा, साधना के द्वारा मैं कौन, मेरा कौन को हृदयंगम कर सकते हैं और अपने परम चरम लक्ष्य परमानंद को प्राप्त कर सकते हैं। तदर्थ शास्त्रों वेदों के द्वारा यह पता चला, यदि भगवान को हम जान लें, अपने अंशी को जान लें, अपने सर्वस्व को जान लें, तो ये प्रश्न हल हो जाए। क्योंकि मेरे अतिरिक्त दो ही तत्व हैं, एक भगवान, एक माया। तो माया तो मेरा है नहीं, क्योंकि ये तो अनादिकाल से अब तक मिल रहा है संसार का सुख, और हम इसमें तृप्त नहीं हुए और दुख मिलता जा रहा है, और कर्म बंधनों में बंधते जा रहे हैं, और पाप पुण्य करके बंधते जा रहे हैं। श्रुति पुराण बहु कहु उपाई, छूटे ना अधिक अधिक अरुझाई। हम जितना प्रयत्न कर रहे हैं उतने बंधते जा रहे हैं। आप लोगों ने कभी देखा हो, कार जब कहीं फंस जाती है कीचड़ में, तो ड्राइवर कार की पूरी ताकत लगाता है कि ये निकल जाए, तो वो अपनी जगह पर पहिया घूमता है और बड़ा गड्ढा कर देता है, फिर और मुश्किल होती है। ऐसे ही हम लोग जितना प्रयत्न कर रहे हैं आनंद प्राप्ति का, उतने ही दुख बढ़ता जा रहा है। क्यों? हमने मेरा माना है माइक जगत के सुख को, ये मेरा है, क्योंकि मैं माना है शरीर को। इसलिए मेरा माना है माइक जगत को, माँ को, बाप को, बेटे को, स्त्री को, पति को, इंद्रियों के विषयों के सुखों को। जबकि मैं नाम का तत्व जीव है, वो अंदर बैठा है
और उसका मेरा भगवान है। उस भगवान को जानने के लिए जब हम चले तो वेदों ने कहा है खबरदार, तुम नहीं जान सकते। अरे कोई बड़ा बुद्धिमान हो तो कोई नहीं, स्वर्ग के बड़े बुद्धिमान होते हैं लोग, देवता लोग, वहां सरस्वती है, बृहस्पति है, कोई नहीं जान सकता। अनंत कोटि सरस्वती बृहस्पति नहीं जान सकते। क्यों? इसका रीजन भी डिटेल में बताया गया कि हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि, ये सब माइक हैं और वो भगवान दिव्य है। उसका शरीर दिव्य, उसकी इंद्रिय मन बुद्धि दिव्य, वो स्वयं भगवान है, उसका शरीर भी। इसलिए उसको कोई नहीं जान सकता। हम निराश हुए थे, लेकिन फिर वेदों ने कहा नहीं नहीं, वो जिस पर कृपा कर देता है और अपनी शक्ति दे देता है, अपनी इंद्रिय मन बुद्धि दे देता है, वो उस ब्रह्म को, भगवान को जान लेता है, प्राप्त कर लेता है। लेकिन उसकी कृपा भी किसी शर्त पर निर्भर है। उस शर्त पर विचार किया गया कि वेदों शास्त्रों में 3 मार्ग हैं, कर्म, ज्ञान, भक्ति। तो कर्म तो बंधन कारक है ही है, वो तो स्वर्ग के आगे जाता ही नहीं। ब्रह्म के 2 स्वरूप हैं, एक निर्गुण निर्विशेष निराकार और एक सगुण सविशेष साकार। इसलिए 2 मार्ग प्रमुख हैं। निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म के उपासक को ज्ञानी कहते हैं और सगुण सविशेष साकार रामकृष्ण भगवान के उपासक को भक्त कहते हैं। दोनों ही भक्त हैं। एक को यूं कह दो अभेद भक्ति करने वाला है ज्ञानी, मैं ब्रह्म हूं, और एक भेद भक्ति करने वाला है भक्त, मैं दास हूं, वे स्वामी हैं। इस भावना से तो इसमें ज्ञान मार्ग की साधना का अधिकारी इतना बड़ा होता है, योग्य होना चाहिए कि पहले ही मन पर पूरा कंट्रोल हो, तब प्रवेशिका में प्रवेश करेगा। और फिर भी आत्मज्ञान के आगे नहीं जाएगा। ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता और ब्रह्म ज्ञान के बिना मोक्ष भी नहीं हो सकता, माया भी नहीं जाएगी, तो फिर आनंद मिलने का प्रश्न ही नहीं। वो भक्ति करते हैं बाद में, तो फिर उनको ब्रह्म ज्ञान होता है, तो ब्रह्मानंद मिलता है, तो मोक्ष होता है। और जो नहीं करते वे लोग फिर माया के बंधन में आकर 84 लाख में घूमते हैं। और जो ब्रह्मानंद पा भी चुके हैं वे भी प्रेमानंद में विभोर हो जाते हैं, अपना ब्रह्मानंद त्याग देते हैं। मैंने आपको भक्ति योग के अधिकारित्व के बारे में बताया था, भूले न होंगे, कि अत्यंत दुराचारी भी भक्ति का अधिकारी है
जो राम न कह सके वो वाल्मीकि भी और सदाचारी भी है। और भगवान को जो भगवान जान के प्यार करता है वो तो ठीक ही है, भगवान मिलेंगे ही। बिना भगवान जाने ही जो प्यार कर लेता है, जैसे गोपियां, कंस, शिशुपाल, वो भी गोलोक जाते हैं। अब आगे चलिए। संसारी विषयी भी भक्ति का अधिकारी है और आत्माराम निर्ग्रंथ लोग भी भक्ति करते हैं। तो विषयी तो दुखी है, ठीक है, उसको तो भक्ति करना ही चाहिए। ये आत्माराम लोग, निर्ग्रंथ लोग क्यों भक्ति करते हैं, ये विचारणीय है। आत्मारामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्यहैतु क्वीं भक्ते मित्थम भूत गुणो हरि। आत्माराम, आत्माराम ब्रह्मज्ञानी को कहते हैं। पूर्ण हो गया, सब कुछ मिल गया। निर्ग्रंथ माने गांठ खुल गई अविद्या की, माया की, गई माया, सदा को गई। वेद में कहा गया है आत्माराम की परिभाषा, भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उस परब्रह्म को देखने के बाद, अनुभव करने के बाद हृदय की माया की ग्रंथि खुल जाती है, छुट्टी, और समस्त संशय समाप्त, और अनंत जन्मों के पाप पुण्य का जो स्टॉक है उसको संचित कर्म कहते हैं, वह भी समाप्त, क्षमा कर दिया गया। और वर्तमान से लेकर सदा के लिए अब उसे कुछ करना नहीं है, छुट्टी। और एक कर्म और बचा, प्रारब्ध। वो जब तक के लिए निर्धारित किया है भगवान ने, तब तक वो सहर्ष भोग लेता है। मुक्तो पितावत बिभ्रियात स्वदेहम, भागवत 5:1-16। वो देह धारण तब तक करना पड़ेगा जब तक प्रारब्ध है, और प्रारब्ध के अनुसार जो जो भोग है वो भी भोगना पड़ेगा। लेकिन उसकी फीलिंग नहीं होगी। उसको बाप मर गया, हाँ ठीक है जलाओ, लाओ भाई इंतजाम करो, नेचुरलिटी से बोलेगा। हाय हाय, ये जो हम लोग करते हैं ये नहीं करेगा। हानि हो, मरण हो, अपजश हो, सब में हंसता रहेगा, उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। प्रहलाद ने भगवत प्राप्ति की बचपन में, नृसिंह भगवान का अवतार हुआ। इसके बाद नृसिंह भगवान ने ऑर्डर दिया, एक मनवंतर राज्य करो। एक मनवंतर
माने 30,67,20,000 वर्ष ऑर्डर है। दास को तो स्वामी की आज्ञा मानना पड़ेगा। किया। अब राज्य करने में तो सभी चीजें होती हैं, साम दाम दंड भेद, लड़ाई झगड़ा मार धाड़ सभी कुछ होता है। हाँ, सब कुछ किया, शादी किया, लड़का हुआ, गृहस्थ, लेकिन 7/0/100 है नहीं है, सब बराबर। कहीं अटैचमेंट नहीं। एक बार एक देवी में प्रहलाद के लड़के की आसक्ति हो गई और उनके प्रहलाद के गुरु के पुत्र की भी आसक्ति हो गई उस लड़की में। अब दोनों लड़ गए। एक तो राजकुमार, सारी पृथ्वी के राजा थे प्रहलाद, उनका लड़का, और एक उनके गुरु का लड़का। अब उन दोनों ने कहा भाई हम दोनों में जो बड़ा हो उसको ये लड़की मिले। आपस में समझौता हो गया। और एक बात और, अगर हमारी बात सही निकली, प्रहलाद का लड़का कहता है, तो तुमको फांसी दी जाएगी। अगर ये सिद्ध हुआ कि मैं बड़ा हूं क्योंकि राजपुत्र हूं, और अगर तुम बड़े हो ये सिद्ध हुआ तो मुझे फांसी पे लटका देना। इतनी भयानक शर्त एक लड़की के पीछे। लेकिन फैसला कौन करेगा? तो प्रहलाद के लड़के विरोचन ने कहा हमारे पिताजी करेंगे, वो राजा हैं। तुमको उनका फैसला मंजूर है? राजकुमार की इस बात को सुनकर गुरुपुत्र ने कहा बिल्कुल मंजूर है। हमारे पिता ने कहा है प्रहलाद कभी अन्याय नहीं कर सकता, उसका कहीं अटैचमेंट है ही नहीं। तुम ये तो नहीं कहोगे कि तुम उनके बेटे हो इसलिए तुम्हारे पक्ष में फैसला कर दिया? नहीं नहीं, कभी नहीं, हम सोच नहीं सकते। चलो, मुकदमा पेश हुआ। प्रहलाद ने कहा कि हमारे गुरुजी हमसे पूज्य हैं, इसलिए हमारे बेटा विरोचन गुरु के पुत्र से हार गया। गुरु पुत्र बड़ा है हमारे बेटे से। है, पकड़ लो, विरोचन को लटका दो फांसी पर। ऑर्डर। मुस्कुराते हुए, और एक लौता बेटा और राजा का बेटा। फिर आए आगे गुरुपुत्र, उन्होंने कहा नंबर 2 क्वेश्चन, तुम हमसे बड़े हो कि मैं तुमसे बड़ा हूं? प्रहलाद से पूछा। ने कहा नहीं, आप बड़े हैं। हम तो राक्षस के पुत्र हैं, हिरण्यकशिपु के। आप ब्राह्मण पुत्र, गुरु पुत्र हैं, आप बड़े हैं। तो उन्होंने कहा मेरी आज्ञा मानना होगा। उन्होंने कहा बिल्कुल, छोड़ दो बेटे को।
फांसी मत दो, छोड़ दो। दोनों वाक्य बोलते समय एक सी स्थिति। भगवत प्राप्ति के बाद ये ऐसा होता है तो उसको प्रारब्ध भोगने में क्या प्रॉब्लम है? कोई मरो, कोई जियो, कोई लाभ, कोई हानि, कोई अपजश, कोई जश, सब बराबर। तो प्रारब्ध भोगना पड़ता है खुशी खुशी, भगवान का प्रसाद समझकर, और संचित भस्म हो जाता है और भविष्य के किसी कर्म का फल नहीं मिलता, क्योंकि वो अकर्ता हो गया। उसको कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी, आत्माराम। तो ये क्यों भक्ति करता है रामकृष्ण की? इसको तो अनंत आनंद मिल चुका, क्योंकि ब्रह्मानंद लिमिटेड आनंद नहीं होता और कभी समाप्त नहीं होता। अरे भगवान दो थोड़े ही है, वो श्री कृष्ण का ही रूप है ब्रह्म। फिर वो क्यों श्री कृष्ण की भक्ति करता है? क्या उत्तर दिया वेद व्यास ने? इत्थम भूत गुणो हरि। श्री कृष्ण में ऐसे आकर्षक गुण हैं, उनका नाम है ये कृष्ण। कृष्ण माने खींचने वाला, जो सबको खींच ले और तो और अपने आप को भी खींच ले। विस्मापनम स्वस्य च सौभगर्धे। भागवत 3:2-12। अपने स्वरूप को देखकर आश्चर्य हो रहा है श्री कृष्ण को। रूपी देखी आपनार, कृष्णेर होय चमत्कार। अपना आपने चाहे कोरिते आलिंगन, अपने का अपने ही आलिंगन करना चाहते हैं, इतने विभोर हो जाते हैं देखकर। तो फिर ये ज्ञानियों का जो निर्गुण निर्विशेष ब्रह्मानंद है, इसमें कुछ कमी है क्या? कहते तो हैं लेकिन समझ में नहीं आता। क्या कहते हैं? ब्रह्मानंदो भवे देश चेत परार्ध गुणीकृता, नैति भक्ति सुखाम बोधे परमाणु तुलामपि भक्ति रसामृत सिंधु। अरबों ब्रह्मानंद को एक तराजू में रख दो तो वो प्रेमानंद के एक बिंदु के बराबर भी नहीं होगा। इतना अंतर है, लेकिन है अनलिमिटेड हैप्पीनेस, अनंत आनंद। जैसे किसी मां के पेट में बच्चा है, बड़ी खुश है, मैं मां बनने वाली हूं, मेरा बच्चा होगा, लड़का होगा कि लड़की होगी, सुंदर होगा, कैसा होगा, काला होगा, गोरा होगा, तमाम चिंतन करती रहती है। और जब लड़का हुआ, उसको देखा, उसका स्पर्श किया, उसकी बाल लीलाएं देखी, अब उस मां से पूछो, क्यों जी, जब ये पेट में था तो वो आनंद और अब बाहर आ गया, ये आनंद, इनमें क्या अंतर है? अरे बड़ा अंतर है, क्या बात करते हैं आप भी। अरे जब अंदर था तो हमको तो कष्ट था,
और न दिखाई पड़ रहा था, न कोई लीला, न कोई शब्द, न रूप है। अरे बहुत बड़ा अंतर है। अरे लड़का तो वही है, हाँ है तो वही, लेकिन फिर भी ऐसा है कि आप लोगों ने देखा होगा गुलाब का फूल, हाँ देखा है कैसा होता है। अरे क्या बात है, बड़े बड़े राजा महाराजा प्राइम मिनिस्टर कोर्ट में लगाते हैं। हाँ। लेकिन अगर गुलाब की डाल को कोई आपको कह दे इसे लगा लो कोर्ट में, उसमें कांटे होते हैं। क्या बेवकूफी की बात करते हो, कांटा लगा लो कोर्ट में। अरे फूल तो लगाते हैं, हाँ वो पेड़ और फूल में क्या अंतर है, उसी पेड़ ही का तो फूल है। अरे वो तो ठीक है, लेकिन फूल फूल है, पेड़ पेड़ है। आप लोग आम खाते हैं, हाँ है साहब, ये अमुक आम है, हापुस है, ये है। और आम की डाल कोई दे दे खाओ, है क्या बदतमीजी है, पागल है क्या हम आम की डाल खाएं? अरे तो आम से ही तो पैदा हुआ है। अरे हुआ है, लेकिन ये और बात है, वो और बात है। देखो सबसे खुशबू वाला पेड़ होता है चंदन, भगवान को भी चढ़ाते हैं। हाँ, अगर चंदन में फूल होता तो देखो ब्रह्मा की खोपड़ी, सब तमाम हजारों वृक्षों में तो फूल बनाए और चंदन में बनाए नहीं। भूल गया या क्या हुआ पता नहीं। अगर फूल होता चंदन में तो कितनी खुशबू होती उसमें। नंबर 2, गन्ना देखा आप लोगों ने? हाँ, अरे साहब गन्ने की क्या बात है, उसी से गुड़ बनता है, चीनी बनती है, मिश्री बनती है, सारी दुनिया दीवानी है। अगर ये गन्ना ना हो न तो लोग न दूध पिएंगे, न चाय पिएंगे, न कॉफी पिएंगे। हाँ हाँ। लेकिन फिर गलती किया ब्रह्मा ने, गन्ने में फल नहीं बनाया। अगर गन्ने में फल बनाता ब्रह्मा तो जैसे आम के पेड़ से आम के फल में फर्क है, अंतर है, ऐसे ही होता, कितना मीठा होता वो फल। बस ऐसे ही अंतर है निराकार ब्रह्मानंद और साकार प्रेमानंद में। वो दो नहीं है एक। प्रूफ अब हम आपको ले चलते हैं परमहंसों के पास। ऐसी पर्सनैलिटी जिसको ब्रह्मानंद भी मिला हो, प्रेमानंद भी मिला हो, वो प्रमाण बनेगा कि हाँ साहब ब्रह्मानंद से बहुत फर्क है प्रेमानंद में। हमारे कलयुग में सबसे बड़े ज्ञानी हुए हैं जगत गुरु शंकराचार्य जी। 2500 वर्ष पहले इन्होंने ये सिद्ध किया कि ब्रह्म निर्गुण निराकार ही होता है और वही असली आनंद है। भाष्य में ये लिखा। लेकिन स्वयं ने क्या किया प्रैक्टिकल? काम्योपासनयार्थयन्त्यनुदिनं किंचित फलम स्वेप्सितम् केचित स्वर्गमथावपवर्गम परे योगादि यज्ञादि भी अस्माकं
यदुनंदनाघ्रिजुगलध्यानावधानार्थिनाम किम लोकेन दमेन किम नृपतिना स्वर्गापवर्गैश्च किम। अब बहुत से भोले भाले लोग स्वर्ग के लिए प्रयत्न करते हैं, बहुत से सिद्धि उद्धि चाहते हैं, योग करते हैं, बहुत से लोग मोक्ष के लिए ज्ञान का अवलंब लेते हैं। मैं अब ये सब कुछ नहीं करता। हे, क्या करने ले बोलने लगे तुम? हाँ, मैं क्या करूंगा? मैं तो यदुनंदन के पादार बिंद के मकरंद का भक्त बनूंगा, उनका ही ध्यान करता हूं मैं। मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, अपवर्ग भी नहीं चाहिए। ओ, शंकराचार्य कह रहे हैं, श्री कृष्ण का रस पा लिया है ना, इसलिए अपनी मां को भी श्री कृष्ण भक्ति का उपदेश दिया और कहा, अरे भाई देखो, और बात तो छोड़ दो माया वाया जाने की, अंतःकरण की शुद्धि भी नहीं हो सकती श्री कृष्ण भक्ति के बिना। शुद्धयत हीनांतरात्मा कृष्ण पदाम्भोज भक्ति मृते। अंतःकरण की शुद्धि भी नहीं हो सकती श्री कृष्ण भक्ति के बिना। और उसके आगे फिर ज्ञान मार्ग शुरू होता है अंतःकरण शुद्धि के बाद। वे शंकराचार्य जिनको बदनाम करते हैं लोग, वो तो श्री कृष्ण को मानते ही नहीं थे। ये बोल तो रहे हैं वो, और यह भी मान रहे हैं शंकराचार्य कि यद्यपि साकारोयम तथैकदेशी विभात यदुनाथा सर्वगता सर्वात्मा तथाप्ययम सच्चिदानंद। सच्चिदानंद भगवान है श्री कृष्ण, और वो सर्वत्र व्यापक हैं। उनको शरीर वाला ही मत जानो। चारों धाम में भगवान की मूर्ति की स्थापना किया जगत गुरु शंकराचार्य ने। बद्री नारायण वगैरह आप लोग जाते हैं ना, ये शंकराचार्य ने स्थापित किया है मूर्ति। और बड़ी बड़ी स्तुतियां की हैं। आप लोग जो स्तुति करते हैं, यमुना निकट तट स्थित, ये सब शंकराचार्य की है। इनके गुरु गोविंदाचार्य, उनके गुरु गौड़पादाचार्य, उनके गुरु सुखदेव परमहंस। अब चलो और ऊपर, सुखदेव परमहंस वेद व्यास के पुत्र, वेद व्यास भगवान के अवतार। उनकी श्रीमती के पेट में गए सुखदेव परमहंस, और 9 महीने हुए, 10 महीने हुए, 1 साल हुए, निकले ही नहीं। 2 साल, 4 साल, 6 साल, 10 साल, 12 साल हो गए। वेद व्यास ने कहा, तुम कौन हो भाई, बाहर आओ ना। उन्होंने कहा, पिताजी बुरा न मानिएगा, बाहर आते ही माया लग जाती है लोगों को, मैं नहीं आता। अच्छा, मैं वर दे रहा हूं, तुमको माया नहीं लगेगी बाबा, अब तो आओ। हाँ, अब आएंगे। आए, चल दिए।
आते ही चल दिए। न ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन, न गृहस्थ का, न बाणप्रस्थ का, सीधे डायरेक्ट सन्यासी हो गए। पीछे पीछे वेद व्यास जा रहे हैं, वो बुला रहे हैं, पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदोस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। पुत्र पुत्र रुको, देखो अभी तुमको गृहस्थ आश्रम में भी जाना है, बच्चे पैदा करो तो पितृऋण से उऋण होगे। उन्होंने कहा पिताजी अगर बच्चा पैदा करने से मोक्ष मिलता तो भेड़ बकरियों को जल्दी मोक्ष मिल जाता है, इनके 3-3, 4-4 बच्चे इकट्ठे होते हैं। हमको न पढ़ाओ पट्टी। बहरहाल वो चले गए। आगे आगे सुखदेव जी जा रहे हैं, पीछे पीछे पीछा कर रहे हैं वेद व्यास। कुछ दूर जाने के बाद देखा वेद व्यास ने कि स्त्रियां नंगी स्नान कर रही हैं स्वर्ग की, और नंगे जा रहे थे सुखदेव परमहंस। नंगे, उनको देखकर कपड़ा नहीं पहना स्त्रियों ने, और ये वस्त्र पहने जा रहे थे बूढ़े वेद व्यास। इनको देखकर सबने कपड़े पहन लिए। तो कपड़ा पहनते हुए देखा वेद व्यास ने, और उन्होंने डांटा, तुम लोग नंगी नहा रही हो, ये पाप है। दृष्ट्वानुजान्तम् ऋषिमात्मजमप्यनग्नम् देव्यो ह्रिया परिदधुर्न सुतस्य चित्रम् तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनौ जगदुस्तवास्ति स्त्री पुंभिदा न तु सुतस्य विविक्त दृष्टे। पिताजी मैं एक बात कहूं, जवाब दूं, बुरा तो न मानेंगे आप? हमें डर लगता है कहीं सांप आप दे दे। नहीं नहीं, बोल क्या बोलेगी तू? मैंने सुखदेव को देखकर पहचान लिया कि वो परमहंस हैं, यानी वो अपने सिवा कुछ देखते ही नहीं। यत्र सर्वमात्मैवा भूत तत्र केन कम पश्येत केन कम शृणुयात केन कम जिग्रीत केन कम मन्वीत केन कम विजानीयात विज्ञातार मरे केन विजानीयात। वेद कह रहा है जो ब्रह्मलीन अवस्था में रहता है वो सब जगह अपने को देखता है। उनकी आंख में हमको देखा उन्होंने नंगी, और कोई परिवर्तन नहीं हुआ उनकी आंख में। जैसे संसारी आदमी देखता है, एक कपड़ा पहने हैं, एक नंगा देखा, पुरुष हो स्त्री हो, है? आश्चर्य में उसका फेस बदल जाएगा। सुखदेव का नहीं बदला, और आपका बदल गया ना। आपने क्वेश्चन किया, तुम लोग नंगी, तुमको हम नंगी दिखे, सुखदेव को नहीं दिखे, इसलिए कपड़ा पहन लिया। वेद व्यास ने सिर नीचे कर लिया। ये परमहंसों की दो अवस्था होती है। कभी तो परमहंसावस्था में रहते हैं तो अपने सिवा कुछ नहीं देखते, सुनते, सूंघते, रस लेते, स्पर्श करते, और कभी द्वैत में रहते हैं, देखते हैं, सुनते हैं।
किताब लिखते। शंकराचार्य ने कितनी पुस्तकें लिखी। और सुखदेव भी होश में आए, भागवत पढ़ा और सुनाया परीक्षित को। लेकिन इस समय वो समाधि में थे, चले गए। लौट आए वेद व्यास निराश होके, जाने दो। वो चले गए जंगल में और कहीं पर बैठ गए समाधि में। वेद व्यास ने उसी समय भागवत बनाया, 18,000 श्लोक, 337 अध्याय का, 12 स्कंद। तो वेद व्यास के शिष्य जंगल में जाते थे लकड़ी वकड़ी बीनने के लिए अपने गुरु जी के लिए। तो गए थे तो देखा कि एक बड़ा सुंदर लड़का अब पत्थर सरीका बैठा है, हिलता डुलता नहीं, मक्खियां उसके ऊपर बैठी हैं और उसको कोई फीलिंग नहीं। एक कैसा लड़का है। उनके पास गए, हिलाया, कोई असर नहीं। तो लौट के आए और वेद व्यास से कहा कि गुरु जी, एक लड़का जंगल में बैठा है और वो बिल्कुल पत्थर। वो समझ गए समाधि में जाकर के। उन्होंने कहा वो मेरा ही बेटा है, सुखदेव है। तुम लोग ऐसा करो, एक मैं श्लोक लिखता हूं, वो श्लोक उसके कान में सुना देना। ये जो श्लोक मैंने आज वंदना में बोला था ना, बरहा पीडम नटवर बपु, ये भगवान का श्रृंगार है। ये श्लोक कान में वेद व्यास के शिष्यों ने सुनाया, आंख खोल दिया। फिर सोचा इतने सुंदर हैं वो, तो हमको कैसे दर्शन देंगे, इम्पॉसिबल। फिर चले गए समाधि में। लौट आए, बताया शिष्यों ने कि महाराज ऐसा ऐसा हुआ, आंख तो खोला, उसके बाद फिर बंद कर लिया। उन्होंने कहा हम समझ गए, अब लो दूसरा श्लोक सुना देना उनको। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यम कम्बा दयालुम शरणम ब्रजेम। भागवत 3:2-23। इस श्लोक का अर्थ है कि जिस पूतना ने अपने स्तनों में जहर लगाकर, ऐसा वैसा जहर नहीं कि उसको स्तन को जो मुंह में लगा दे वो मर जाएगा तुरंत, पीने की जरूरत भी नहीं, इतना भयानक पॉइजन, और कंस के ऑर्डर से मार डालने की मंशा से ठाकुर जी को जहर पिलाया और उसको अपना लोक दे दिया। या तुधान्य पिसा स्वर्ग मवाप जननी गतिम, जो यशोदा को दिया था गोलोक, वही गोलोक दे दिया पूतना को। इतनी कृपा। अरे पूछा होगा लोगों ने, महाराज आप तो अंतर्यामी है, जानते हैं उसकी दुर्भावना थी,
हाँ ठीक है, लेकिन जब उसने अपना स्तन मेरे मुंह में डाल दिया तो मेरी मां हो गई। अगर मैं न उद्धार करूं तो लोग कहेंगे देखो ये भगवान है। ये श्लोक जब सुना सुखदेव परमहंस ने तो आंख खोल करके शिष्यों की ओर देखा, तुम लोग कहां से आए हो? ये श्लोक तुमने कहां पढ़ा है? उन्होंने कहा हमारे गुरु जी ने 18,000 श्लोक लिखा है? कौन है तुम्हारे गुरु जी? वेद व्यास। ओ वो तो मेरे पिताजी हैं। चलो चलो, कहां है वो? साथ गए और भागवत पढ़ा 18,000। ब्रह्मज्ञानी और पढ़े, ये पढ़ना तो पहला दर्जा है। पहले पढ़े, नंबर 2 समझे, नंबर 3 मनन करे, नंबर 4 साधना करे, तो नंबर 5 ब्रह्म ज्ञान हो। और ब्रह्म ज्ञान होने के बाद फिर पढ़े ये तो उल्टी बात हो गई। हाँ, लेकिन वही तम भूत गुणो हरि हरेर गुणाक्षिप्त मतिर भगवान बादरायणी। हे सुखदेव को भगवान कहा भागवत में। सिद्ध महापुरुषों के दादा थे वो, तो भगवान के गुणों ने उनको खींच लिया और पूरी भागवत पढ़ना पड़ा। आत्मारामाश्च मुनयो 1:7-10 हरेर गुणाक्षिप्त मतिर 1:7-11 अपरिनिष्ठितोपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान 2:1-9 भागवत। तो सुखदेव परमहंस एग्जाम्पल है, जो पैदा होने के पहले ही परमहंस थे और वो श्री कृष्ण की एक गुण को सुन करके अपनी समाधि खो दिया। नहीं चाहिए हमको ये निराकार ब्रह्म की समाधि, और श्री कृष्ण की लीला गुण गान में जीवन लगा दिया। ये सुखदेव परमहंस, इनके गुरु वेद व्यास, पिता भी गुरु भी, उन्होंने लिखा पूरी भागवत। उन्होंने ही तो वेदांत लिखा, जिसको पढ़ के शंकराचार्य ने सिद्ध किया कि निराकार ही ब्रह्म होता है। उन्होंने ही लिखा अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम। ये भागवत जो मैं लिख रहा हूं, ये मेरे ब्रह्म सूत्र का अर्थ है। और सर्वोपनिषदाम अपि, और सारे वेदों का भी यही अर्थ है। तो सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवत मिष्यते। भागवत में श्लोक है। जितने वेदांत हैं, अद्वैत वेदांत, विशिष्टाद्वैत वेदांत, द्वैताद्वैत वेदांत, द्वैत वेदांत, अचिंत भेदा भेद बाद वेदांत, सबका एक निचोड़ है भागवत। भगवान के नाम रूप लीला गुण धाम में मन आसक्त हो, ये सब वेदांत का सार है। ये वेद व्यास कह रहे हैं। और थोड़ा आगे चलो, श्री कृष्ण के समय में सबसे बड़े ज्ञानी हुए उद्धव।
उद्धव गोपियों के प्रेम के बारे में बोलते हैं कि आसाम हो चरण रेणु जुषाम हंस्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधी नाम। हे श्याम सुंदर, इन गोपियों की चरण धूल पाने के लिए मुझे कोई वृक्ष बना दो। वृक्ष, लता, ये जब गोपियां चलेंगी आपका गुण गाते हुए दही बेचने आदि के लिए, जमुना में नहाने आदि के लिए, तो उनकी चरण धूल उड़कर मेरे ऊपर पड़ेगी। ये सुखदेव के भी और आगे उद्धव ज्ञानी, जिनके लिए भगवान ने कहा नोद्धवोन्वपि मन्युना, तीसरे स्कंद के चौथे अध्याय का 31वां श्लोक, उद्धव मुझसे कम नहीं है। श्री कृष्ण ने माना, इतने बड़े ज्ञानी, और ठाकुर जी ने उनको भी बेवकूफ बना दिया और कहा जाओ गोपियों को ज्ञान दे आओ, वो हमसे प्यार करती हैं फिजिकल। मैंने कल बताया था ना, काम भाव से प्यार करती हैं गोपियां, तो उनको बताओ जाकर के कि भाई तुम ही ब्रह्म हो, तुमको प्यार वार करने की किसी से क्या जरूरत है। तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, ये अद्वैत का ज्ञान दे आओ। बड़े ठाठ से गए उद्धव, खूब सारी चेलियां बनेंगी अब की बार। जो गोपियों ने फटकारा, उद्धव के होश उड़ गए। अरे ये कह रही है, उद्धव जी मन न भय 10-20। उद्धव जी तुमने तो पढ़ा लिखा है बहुत ना। हाँ, मन एक है कि कई? एक। तो एक कहूं तो सो गयो श्याम संग, अब को अवराधे ईश उधो, मन न भय 10-20। वो तो श्याम सुंदर ले गए मेरा मन। अब हमारा मन श्याम सुंदर से लेके कृपया मथुरा जाके आइए, तब ज्ञान का उपदेश कीजिए। उद्धव ने कहा, अरे मैं अब क्या बोलूं। फिर उन्हें गोपियों ने कहा, अरे उद्धव तुम ये क्या ब्रह्म का उपदेश देने आए हो। मेरे तो रोम रोम में श्याम सुंदर है, मैं तो परेशान हूं उनको निकालने के लिए। प्रत्याहृत्य मुनि क्षणम विषय तो जस्मिन् मनोधित सति, भालासौ विषयेषु सज्जति मनः प्रत्याहरन्ति ततः। बड़े बड़े योगी लोग, बड़े बड़े अष्टांग योग के द्वारा समाधि में जाकर जिन श्री कृष्ण को एक क्षण को लाना चाहते हैं, वो नहीं आते। और देखो ये गोपी, वृंदावन में एक गोपी आंख बंद करके ऐसे बैठी हुई थी जमुना के किनारे। अचानक नारद जी पहुंचे। उन्होंने कहा, माता जी बड़ी मुश्किल में आंख खोला। कहिए किसका ध्यान कर रही हैं? श्री कृष्ण का। ए बाबा, उसका नाम नहीं लेना मेरे आगे। मैं उसको हृदय से निकालने का अभ्यास कर रही हूं, लाने का नहीं। नाक में दम कर रखा है।
खाना बनाती हूं तो रोटी जल जाती है, जहां जाती हूं सब उल्टा पलटा काम होता है, मन उसी के पास पहुंच जाता है। उसका ध्यान कर रहे हैं। नारद जी के तो होश उड़ गए, इतना प्यार है इन गोपियों का। हाँ, इसलिए उद्धव चरण धूलि चाहते हैं। ये द्वापर युग का हाल हम बता रहे हैं, अभी त्रेता और सतयुग का फिर बताएंगे। बोलिए लाडली लाल की।